नमस्कार साथियों, यहाँ सभी उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु और किसान मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीधर रेड्डी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा सुरेश रेड्डी जी, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय रेड्डी साहब, प्रमेंद्र रेड्डी जी जो किसान मोर्चा के तेलंगाना के प्रभारी भी हैं, हमारे महामंत्री और साथीगण। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष संजय बंदी जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं हमारे साथी, वो प्रजा संग्राम यात्रा लेकर गांव-गांव जा रहे हैं और उनको बड़ा जबरदस्त समर्थन आम जनता के द्वारा मिल रहा है। उनके लिए राष्ट्रीय स्तर के हमारे अनेक पदाधिकारी और मिनिस्टर उन कार्यक्रमों में भाग लेने आए हैं और किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नाते कल 28 सितंबर को उनकी पदयात्रा और उनकी किसान जनसभा में कल किसान मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता और किसानों के साथ मैं उनके कार्यक्रम में सम्मिलित रहूंगा। इस अवसर पर आप सब लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। साथियों, ये देश निरंतर प्रगति की ओर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत अपने पुराने गौरव की ओर लौट रहा है। जब कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेजों के शासनकाल में और उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में ये भारत बहुत पीछे चला गया था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में देश आगे बढ़ रहा है और किसान को लगातार उसके लिए किसान की आय को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को किसान सम्मान निधि, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से जानी जाती है, वो देने का काम किया। 6,000 रुपए साल पूरे देश के किसानों को। सॉइल हेल्थ कार्ड कि हमारे खेत की स्थिति क्या है, हम अपनी हेल्थ का तो चिंता करते हैं, लेकिन किसान जिस भूमि से उपज पैदा करता है उसकी हेल्थ कैसी है, इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि तेलंगाना के अंदर तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी घोषणा पत्र में चुनाव से पहले जो घोषणा करती है वो करके दिखाती है। आपने देखा होगा 370 के बारे में घोषणा की तो माननीय पीएम साहब ने, मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने 370 को हटाया। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति केंद्र की सरकार की थी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जितनी भी सिफारिशें स्वामीनाथन जी ने की किसान की आय को बढ़ाने के लिए, गांव और किसान के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, फार्मर के डेवलपमेंट के लिए, उसकी फैमिली के डेवलपमेंट के लिए, विलेज के डेवलपमेंट के लिए, वो मोदी जी ने करके दिखाया। 10 वर्ष तक जब मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने
उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया और किसान की आय को बढ़ाने के फैसले किए। किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में किया गया। अभी तेलंगाना सरकार ने वायदा किया था 2018 के इलेक्शन में कि हम किसानों के 1 लाख रुपए के कर्ज, 1 लाख रुपए के ऋण, 1 लाख रुपए के लोन को हम माफ करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने वो वायदा नहीं निभाया है। सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम भी वो नहीं कर रहे हैं। फसल बीमा का अपना जो प्रीमियम देना है प्रदेश की सरकार को, वो देने का काम भी वो नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं का सीधा लाभ किसान को मिले, ये तेलंगाना की सरकार नहीं कर रही है। मैं तो कहूंगा कि तेलंगाना की सरकार की नीयत किसान को मदद करने की नहीं है। अन्य प्रकार की फसल, अन्य प्रकार की खेती जो हमारे धान के अलावा, कॉटन के अलावा, मिर्च के अलावा जो की जा सकती है तेलंगाना के अंदर, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो, वेजिटेबल्स हो, उसके लिए कोई बढ़ावा देने का काम प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। हमारी मांग है कि किसानों को जो सब्सिडी दी जानी चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन योजनाओं को दे रही है, वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनको लागू करें, किसान के ऋण को माफ करें, सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम करें, फसल बीमा का प्रीमियम देने का काम करें, और जो भी सब्सिडी, चाहे वो ट्रैक्टर की सब्सिडी हो, चाहे कृषि यंत्रों की सब्सिडी हो, चाहे बीज की सब्सिडी हो, चाहे डीएपी और यूरिया की सब्सिडी हो, वो अलग से देने का काम तेलंगाना की सरकार करे, जिससे किसानों का कुछ भला हो। तो यही मुझे अपनी ओर से आप सबके बारे में, आपके बीच में ये बातें रखनी थी। कोई अलग से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कृपया कर सकते हैं।